लोगों की यही 2090 के दशक में आप सब कोई जानते हैं कि ऐसे व्यक्तियों का राज था, रात तो रात, दिन में भी मां बहनों को चलने के लिए मुश्किल होता था, कहीं भी सड़क नहीं था, गड्ढा ही गड्ढा था, दिन रात अपहरण, हत्या, लूट होता था, जो किसी से छिपा हुआ नहीं है। आज लोगों को प्रलोभन देता है, हम 2000 रुपया महीना देंगे, हम आपको नौकरी देंगे, हम आपको बहुत सा चीज देंगे। ऐसे प्रलोभन में आना नहीं है। हम सब मिल के एनडीए के कार्यकर्ता जितने भी सहयोगी दल है, जहां जो कैंडिडेट खड़ा होगा उनको लाखों लाख वोट से जिताने का हम काम करेंगे। आप सबों का आशीर्वाद पाने के लिए कुछ ही क्षणों में हम सबों के बीच आलोक रंजन भी आ रहे हैं और उत्तर प्रदेश से चलकर 15 से 20 मिनट के अंदर भारत में नाम कमाने वाला, डंका बजाने वाले, जिसे बुलडोजर मुख्यमंत्री भी कहा जाता है, ऐसे मुख्यमंत्री हमारे बीच आ रहे हैं। विधायक आलोक रंजन धारिया विधानसभा के प्रत्याशी हमारे माननीय मंत्री अपने सलाह हो, विधानसभा के प्रत्याशी हमारे माननीय विधायक उन्हें प्रसाद हो, चाहे विधानसभा प्रत्याशियों के प्रत्याशी हमारे संजय कुमार सिंह जी हो, एनडीए टूट है और तो गाइज 20 मिनट कर करके जो है यहाँ पे 40 मिनट हो चुका है और देखते हैं कब तक आता है। अभी कितना टाइम, मेरा तो टाइम ऑफ है, फ्लाइट मोड है। 1:30 बज गए, देख रहे हैं 12 बजे से आए हुए 1:30 बज गए हैं। आधा घंटा और टाइम लगेगा। क्योंकि हमारे बुजुर्ग लोगों को इससे बहुत बड़ी मदद मिली, जो नीतीश कुमार की ही देन है। उसके लिए आज देखिए तो हर एक परिवार के महिला को 10,000 रुपया दिया गया है ताकि कोई रोजगार करे और रोजगार करने के बाद फिर उसे 2 लाख रुपया इसके बाद फिर उसको मिलेगा। लेकिन विरोधी भर फैला चुनाव आयोग है ना, यही 10,000 करके बंद होगा। पता है हमको भी। विरोधी का काम है विरोध करना। कहाँ खड़े हैं मतलब रैली में? 15 साल राज किए विरोधी, लेकिन हम लोगों को क्या दिए? उस समय में मात्र 100 रुपया भी नहीं था पेंशन, जब राशि आज बढ़ करके 400 हुआ और 400 से 1100 हुआ। जो आज एनडीए की सरकार है वो हम लोगों को मूलभूत सुविधा, चाहे वह स्वास्थ्य के मामला में हो, हॉस्पिटल देखिए, गाँव भर। तो गाइज टाइम हो गया है, क्या टाइम हो गया? 2:30 बज चुके हैं और अभी तक जो है योगी आदित्यनाथ गुरु जी अभी तक नहीं आए हैं और सहरसा 75 देखिए पब्लिक सब विधानसभा के सम्मानित एनडीए के प्रत्याशी संजय सिंह जी इस सम्मानित मंच पर हमारे बीच आपूर्ति के लिए पधारे हैं। ये सब देख रहा है माँ बहनों से, साथियों से, बंधुओं से, बुजुर्गों से दिख रहा है साथियों के लिए, चाहे वो 75 साल का विधानसभा हो, 76 दिल्ली विधानसभा हो, 74 विधानसभा हो, आप लोग काम करेंगे। यहाँ हमारे आज तो हमारे देश के आर्थिक सुरक्षा से लेकर बाहरी सुरक्षा पर भी हमारे माँ बड़ी भूमिका चल रही है, हो रही है।
मैं महाराज जी के सामने बयान नहीं कर सकता। मुझे लगता है मुझे सब कुछ मिल गया और महाराज जी का आशीर्वाद मिल गया और आप जनता जनार्दन का आशीर्वाद तो मुझे लगातार मिलते रहा है। आप सबके आशीर्वाद से आज बिहार के एनडीए की सरकार के द्वारा हमारे बाबा से कबीर की बानी है, जही बिना संत चरण चल जाई, जाके भाग जुगन जुगन से दर्शन से लग जाई। आप जैसे महान संत को आने से अन्याय को विवाद खड़ा है, वो हक रूपी जी को लड़ने करके आपके संतान के सेवा का काम करेगा। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 सियावर रामचंद्र भगवान जानकी की, माता जानकी की। अरे देखिए कुर्सी उर्सी डिलीवरी हो रहा है। नामांकन सभा में उपस्थित बिहार सरकार के मंत्री श्री जनकराम जी, बिहार सरकार के मंत्री और सोनवर्षा से प्रत्याशी श्री रत्नेश सारा जी, सहरसा के लोकप्रिय प्रत्याशी डॉक्टर आलोक रंजन जी, महर्षि के लोकप्रिय प्रत्याशी श्री गुंजेश्वर शाह जी, आगे मने रहियो, आगे मने रहियो, आगे आगे से सिमरी बख्तियारपुर से इन्हें महाराज जी ले, महाराज जी को बोले दियो। संजय सिंह जी, इन्हें अबियो, इन्हें चल अबियो, हम लंबा छी, हमरा छोटा छी, इन्हें चल, हाँ आगा में छी, आगा में, हाँ हजारीबाग के सीट बुक है उन्हें। लोकप्रिय सांसद बड़ा तेजी से कल श्री मनीष जायसवाल जी, उत्तर प्रदेश राजनीति भए गेल यहाँ सबके साथ नहीं। एना न करियो, हमरा आर के नहीं देख पाबो और लोग सर हमरा के अहाँ खींचना या तो हमरा आर के पीछा चल, माननीय सांसद श्री प्रदीप वर्मा जी, लंबा छी, अहाँ एक पास खींच लेबे। सहरसा की महापौर श्रीमती बेन प्रिया जी, जिलाध्यक्ष बीजेपी श्री साजन शर्मा जी, जदयू के जिलाध्यक्ष श्री चंद्रदेव मुखिया जी, अभय गिरी जी, सुरेंद्र यादव जी और भारी संख्या में सहरसा की इस धरती में उपस्थित इस मिथिला क्षेत्र से जुड़े हुए मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, आज मुझे मां जानकी की इस पावन धरा में आप सबसे चुनावी सभा के बहाने ही नामांकन सभा में आने का अवसर प्राप्त हुआ है। लेने चल इस अवसर पर मां जानकी की इस पवित्र धरा को भगवान बुद्ध की ज्ञान भूमि
भगवान महावीर की पावन जन्मभूमि कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। बहन और भाइयों, उत्तर प्रदेश और बिहार ये केवल राम और मां जानकी के मिलन की ही भूमि नहीं है, यह हम सबकी एक साझी विरासत, साझी संस्कृति, आस्था और साझे भविष्य का प्रतीक भी है। और उसी साझी विरासत को एक साथ आगे बढ़ाने के संकल्प के साथ मैं आज उस पावन संकल्प के साथ जोड़ने के लिए आपके बीच में यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। आज से 10 वर्ष पहले, 8 वर्ष पहले जब हम लोग बिहार में आते थे, एक प्रश्न बिहार की ओर से छेड़ा जाता था और वे बोलते थे क्या अयोध्या में राम मंदिर बनेगा? हम लोग कहते थे अवश्य बनेगा। यहाँ का राम भक्त कहता था कब बनेगा? हमारे पत्रकार बंधु भी प्रश्न करते थे कैसे बनेगा? और कांग्रेस और आरजेडी के लोग बोलते थे कभी नहीं बनेगा। हम कहते थे बनेगा, बनेगा। यहाँ का राम भक्त कहता था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। भविष्य की एक शुभ संकेत को लेकर के उत्साह और उमंग के साथ खड़ा होता था। और आज तो अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बन गया है और राम दरबार भी विराजमान हो गया है। अयोध्या में भगवान राम, मां जानकी, भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी, हनुमान जी, इन सबका दरबार भी राम जन्मभूमि में विराजमान हो गया है। और अब तो बिहार की धरती पर भी मां जानकी का 900 करोड़ रुपए की लागत से भव्य मंदिर का निर्माण बिहार के पास है। याद करिए, इसी बिहार के भक्ति ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को जन्म दिया था। देश के प्रथम राष्ट्रपति बने और राष्ट्रपति बनने के बाद स्वतंत्र भारत में सोमनाथ के मंदिर का पुनरुद्धार का कार्य होना है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा नहीं जाना है, राष्ट्रपति ने कहा नहीं मैं जाऊंगा, क्योंकि भारत के सांस्कृतिक, भारत के नए आभा को वैश्विक जगत में प्रस्तुत करना है। इसलिए सोमनाथ के मंदिर के पुनरुद्धार के कार्य का कांग्रेस बड़े विरोध करेगी, लेकिन भारत के राष्ट्रपति के नाते भारत की आस्था का सम्मान करना मेरा दायित्व है। भारत की आस्था का सम्मान होगा, भारत की विरासत का संरक्षण होगा, तो वह विरासत ही विकास की नींव को पुख्ता करेगा। बहनों और भाइयों, क्या हो रहा था कांग्रेस के शासनकाल में? ये विरासत को अपमानित करते थे, कहते थे राम हुए ही नहीं, कृष्ण हुए ही नहीं, भारत की विरासत को कोसते थे, भारत को अपमानित करते थे, भारत और भारतीयों को गाली देते थे, घुसपैठियों को घुसपैठ करा करके राजस्व पैदा करवाते थे। और आरजेडी को तो कहना ही क्या, इन्होंने बिहार का विकास नहीं किया, अपने परिवार का विकास किया, इन्होंने परिवार का विकास किया। मोदी जी कहते हैं 140 करोड़ का भारत मेरा परिवार है, और लालू जी कहते हैं की कनेक्टिविटी को तेज किया है।
उद्योग लगने प्रारंभ हुए हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज बन रहे हैं, विश्वविद्यालय बन रहे हैं। आज बिहार के अंदर विकास एक नई आभा के साथ आगे बढ़ रहा है। बिहार के अंदर बाढ़ की समस्या का समाधान तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। आज जब बिहार में विरासत और विकास के इस अभियान को आगे बढ़ाने का कार्य एनडीए की डबल इंजन की सरकार आगे बढ़ा रही है। बिहार की पहचान आज मेट्रो के रूप में, रेलवे की बेहतरीन कनेक्टिविटी के रूप में, हाईवे के रूप में, एक्सप्रेस वे के रूप में, एयरपोर्ट के रूप में, वाटरवे के रूप में आज जब बिहार को पहचान मिल रही है, तो आपकी पहचान को फिर से धूमिल करने के लिए कांग्रेस और आरजेडी ने एक सगुफा छोड़ा है कि विकास नहीं, बुरका चाहिए। उनको विकास नहीं चाहिए, उनको तो बुरका चाहिए, जिससे फर्जी वोट डाल करके यहाँ के गरीबों और दलितों के हकों पर वे डकैती फिर से डाल सके। हो गया, इनका शूट कर ले थोड़ा। तो गाइस देखिए महाराज जी जो है योगी आदित्यनाथ आए, थोड़ा लेट करके आए हैं और अभी जो है महाराज जी का भाषण चालू है। और यही है पटेल मैदान। भूल गए थे आपको बताना, जो हम पटेल मैदान पहुंच गए हैं बट आपको पूरा रास्ता तो बताते हुए आए थे। और एक भैया जो है, ये भैया मिला और देखिए भैया के टी शर्ट पे क्या लिखा हुआ है, अवन झा 7। हाँ अवन झा, क्या बात है, झा जी और से बेस्ट परिवार से मेंबर हैं। चेक करो, बेस्ट मेंबर है सहरसा के हम। हाँ सहरसा के बेस्ट मेंबर। यस, चेक आउट कर सकते हैं। एक और पेज है डिस्ट्रिक्ट सहरसा करके, उस पे सहरसा का मुद्दा के बारे में आवाज उठाते हैं। थैंक यू भाई को सपोर्ट कीजिए। और भाई बहुत अच्छा लगा हमको बात करके, जो हमारे दिल में जो है एकदम से मतलब सोचिए कि घर के तरह भाई है, और भाई का सपोर्ट कीजिए। और इधर हम दिखा रहे हैं आपको, इधर देखिए महाराज जी का हेलीकॉप्टर दिखेगा आपको, देखिए दिखा वहाँ पे एगो प्रशासन का गाड़ी है और सुरक्षा में लगल है वहाँ पे। और सुरक्षा जो है यहाँ पे, जब ये नया बाजार वाला रोड आप पूछते हैं तो यहाँ पे चौराहे जो होता है उधर मुड़ने वाला बिजली पावर हाउस की तरफ, तो उधर से और इधर क्या कहते हैं हॉस्पिटल की तरफ, कचहरी की तरफ जो आते हैं ये वाला रोड, तो इसी के बगल में जस्ट पटेल मैदान सहरसा का पड़ता है। फिर इधर से आप जो है इधर से आगे निकल सकते हैं, मत्स्यगंधा भी जा सकते हैं। तो बट जो सहरसा में रहते हैं, अगर आप आते हैं कभी तो आप तो देखे रहे हैं, और सहरसा में आजकल कौन है नया, कोई नहीं नया है। तो 75 विधानसभा क्षेत्र से हम भी आते हैं, और आज जो है हमारे महाराज योगी आदित्यनाथ जी भी आए हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और चलते हैं दिलबर भैया के पास स्टूडियो पे।